गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू पूजा। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर गुडविल का प्रॉब्लम सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डॉक्टर एस.के. सिंह से मैं पढ़ा रही हूँ और जिस चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते हो चैनल का नाम आप जानते हो ई-कॉमर्स जोन है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन हमारा है उस बेल को प्रेस करें। देखो, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और चीज़ों से मतलब जो वीडियो अपलोड हो रही है BMT की, इक्को की, अकाउंट की, इंग्लिश की, तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप अपडेट रहोगे। ठीक है, सो चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है पिछले वीडियो में मैंने टिल 12th क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है, 12 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3 क्वेश्चन। हम लोग 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसको मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ थ्रू द बुक। हमारा जो बुक में क्वेश्चन नंबर जो 13 जो दिया हुआ है आप देख सकते हो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ उसको हिंदी में कि भविष्य में एक फर्म का अनुमानित औसत लाभ 1,36,000 प्रति वर्ष है और फर्म द्वारा व्यवसाय में निवेशित पूंजी रुपया 7 लाख है। इसी वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी से अनुमानित ब्याज की दर 12% है। वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक जो रुपया है वो है 16,000 अनुमानित है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। यहाँ पे सारा कुछ सेम है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी अलग है। वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक जो है वो कितना है, 16,000 अनुमानित किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड दिया हुआ है कितना, 1,36,000। पहला पॉइंट एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड अपना कितना दिया हुआ है, 1,36,000। फिर है कैपिटल इन्वेस्टेड अपना जो है वो कितना है, 7 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड कितना दिया हुआ है, 12%। ये जो लाइन है द यहाँ से यहाँ तक का द रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड रुपीज़ 16,000। ये जो लाइन है 16,000, ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक नया आपको मोड़ देती है क्वेश्चन में कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है। आपको बताया जा रहा है कि रिम्यूनरेशन जो पार्टनर का है वो कितना है, 16,000 का है और बताया जा रहा है कि 2 ईयर्स क्या है, परचेज है। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला चीज़ कितने साल का एवरेज लिया गया है वो हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में एवरेज निकाल करके 1,36,000 दे दिया गया है। ठीक है, अब आप देखोगे जैसा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहला चीज़ हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 1,36,000 दे दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा स्टेप 1 जो होगा एवरेज प्रॉफिट अपने को दे दिया, लेकिन साथ में अपने क्वेश्चन में एक रिम्यूनरेशन भी बोल दिया है कि पार्टनर का कितना है, 16,000 है। तो ये जो पार्टनर का जो रिम्यूनरेशन है 16,000 वो आपने डिडक्ट नहीं किया है, उसको आपने माइनस नहीं किया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ हिंदी में, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनोगे इस चीज़ को। क्या कहता है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 13 का वर्ष के लिए साझेदारों का पारिश्रमिक रुपया जो है वो 16,000 अनुमानित है। द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 16,000 फॉर द ईयर। तो ये जो पारिश्रमिक है 16,000 फॉर द ईयर, इसको तो आपने माइनस ही नहीं किया और आपने क्या निकाल दिया है, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000, इसमें से रिम्यूनरेशन ऑफ जो पार्टनर है 16,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो मेरा फाइनली जो है वो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा बहुत ही आसान है। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड
हमारे को मैंने पहले ही बोला है कि अगर जो कैपिटल दिया है उसी को हमको क्या मानना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मानना है। तो 7 लाख गुना 12 बटा कितना हो गया 100, काटोगे मतलब अपना जो है इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 84,000। हमारा सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है सुपर प्रॉफिट इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला था 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला है 84,000। तो सुपर प्रॉफिट आराम से निकल गया 36,000। नाउ फोर्थ जो हमारा लास्ट स्टेप है गुडविल निकालने का, उसमें क्या है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकला था 36,000 और नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन हमारे को कितना दिया हुआ है 2। तो मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72,000। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डिक्टेट कर देती हूँ हिंदी में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक सेकेंड, एक साझेदारी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। फर्स्ट ईयर उसने 20,000, सेकेंड ईयर उसने 22,000, थर्ड ईयर 28,000 और फोर्थ ईयर 34,000। फर्म की विनियोजित पूंजी है रुपये 1,20,000। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है। उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की मूल्य की गणना कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर दिया है हमारा। 4 साल का नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 20,000, 22,000, 28,000, 20,000, 22,000, 28,000 और 34,000। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज हमको दिया हुआ है और कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,20,000 और जो फेयर रिटर्न जो इसमें है यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा है वो है 10%। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहला स्टेप हमको करना है क्योंकि हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इकट्ठा करके नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो ये है स्टेप 1 के ही तहत हम इसको बोलेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे 20,000, 22,000, 28,000, 34,000 को तो मेरा 1,04,000 आया, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1,04,000 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा मेरा 26,000 आ गया। सेकेंड स्टेप हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100। तो 1,20,000 हमारा क्या दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ था। ठीक है, और NRR मेरा कितना दिया हुआ 10% दिया, डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 12,000। सेकेंड स्टेप हमारा खत्म। थर्ड स्टेप हमारा कहता है सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकला हुआ था 26,000 और जो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकला था वो है 12,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज़ योर गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेरा 14,000 मल्टीपल 3, तो आपका आंसर फाइनली कितना आ गया 42,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, इसमें कोई ट्विस्ट भी नहीं था, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा स्टार्ट हो जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को डिक्टेट कर देती हूँ। चलिए इसमें क्या कहता है 15 में कहता है क्वेश्चन कि एक फर्म की पूंजी है 40,000 और इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत है रुपये 9,000। व्यवसाय में उचित प्रत्याय की दर जो है वो 10% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालें। चलिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख सकते हैं कि कैपिटल दिया हुआ है 40,000, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एवरेज टू बी 9,000। आपको देखो 3 साल का प्रॉफिट जो है एवरेज करके 9,000 दे दिया है और रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। मेथड ही आपको बोल दिया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग 2 मेथड पढ़ते हैं, एक है हमारा एवरेज मेथड के द्वारा, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे सिंपल है एवरेज मेथड ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम जो पढ़ाए हैं, जो मैंने बोला है कि मैंने पार्ट 20 पूरा डॉक्टर SK सिंह के बुक से डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, हमारा जो ई-कॉमर्स, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ई-कॉमर्स जोन जो हमारा चैनल है, इस चैनल से आप जाइए, वहाँ पे एक आइकन होगा जो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं रहमान सर, उनका आइकन आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप उस आइकन पे क्लिक करो या चैनल के माध्यम से आप क्लिक करो
और वहाँ पे जाना, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा मैंने सारे वीडियो को पब्लिकली किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको बीएमटी का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 मिल जाएगा, आपको अकाउंट का आपका चैप्टर जो हमारा जो 3 है गुडविल वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन आप आसानी से सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ बोलूँगी, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हमने इसी से स्टार्ट किया ही है, चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है और चैप्टर 4 हम लोग कंटिन्यू अभी कर रहे हैं आपका अकाउंट में, और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स का। तो जितने वीडियो हैं सारे पब्लिक है, आप पूरा गो थ्रू आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में आके देखो, मैंने जैसे बोला कि कैपिटल यहाँ पे 40,000 है, प्रॉफिट मेरा लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 3 साल का 9,000 और रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो वहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाए हैं वहाँ पे मैंने पूरे स्टेप बताए हुए हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। हमारा जो पहला स्टेप है उसमें है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पहले से निकाल के दे दिया है तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9,000 हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है निकाल करके, तो पहला स्टेप में कोई काम नहीं है। दूसरा स्टेप हमारा है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म का जो है वो हमको वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाई NRR। यहाँ पे जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100 होता है। इसमें इसमें नहीं है वो चीज़। यहाँ पे देखो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, क्या है, एवरेज प्रॉफिट है और मल्टीपल 100 डिवाइड बाई NRR है। तो मेरा यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है वो 9,000 है, 100 और NRR कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, कैपिटलाइज जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मेरा आ गया 90,000। स्टेप 2 क्लियर। अब स्टेप 3 में आओगे, नेट एसेट्स बराबर होता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ये मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो को ये देखिएगा, जो गुडविल चैप्टर 3 है उसके वीडियो में आके देखिएगा, वहाँ पे मैंने एसेट साइड अप्रोच भी पढ़ाया हुआ है, लायबिलिटी साइड भी अप्रोच पढ़ाया हुआ है कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, और साथ में ये भी बताया है कि ऑल एसेट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड होती, इसको हम छोड़ते हैं। इवन आउटसाइडर लायबिलिटी में भी बताया है मैंने क्या चीज़ ऐड होती है और क्या चीज़ ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट एसेट्स बराबर ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो अपने क्वेश्चन में देखोगे कि किसी भी प्रकार का आपको एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ना ही आपको किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम नेट एसेट्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आप मेरे जो पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए उसमें देखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है कि नेट एसेट्स को ही हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट एसेट बराबर जब कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तो मेरा ये कितना हो गया, 40,000। क्लियर होगी, यानी कि स्टेप 3 में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेप 4 में, जहाँ पे गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। अब तो यहाँ पे नेट एसेट बराबर हमने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला। तो अगर हम नेट एसेट के बदले में यहाँ पर मैं अगर इसको काट दूँ और यहाँ मैं लिख दूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर इसको मैं लिख दूँ इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ जाना YED है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो भी ये 100% क्या है, सही है। तो मेरा यहाँ पर कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू है वो कितना है, 90,000 है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा, 40,000 है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 50,000। क्लियर हो गया, आई थिंक सो। आज जो मैंने क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं डिस्कस करूँगी
कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर जो 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, देखो कितना डिस्कस करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल आपका जो सोल्यूशन है गुडविल चैप्टर का वो मैं पूरा से पूरा कंप्लीट कर दूँगी। और तुरंत ही मैं चैप्टर 2 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जैसे इसको कंप्लीट करूँगी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूँगी, 110% स्टार्ट कर दूँगी। साथ ही साथ अपना चैप्टर 4 भी चलेगा। तो पढ़ाई बहुत करना है, क्योंकि पर डे हम लोग पूरा जो टीम हमारा है, अजय सर BMT डालते हैं, रहमान सर इंग्लिश डालते हैं, मैं इक्को और अकाउंट डेली डालती हूँ। तो पर डे हम लोग 4 या 5 वीडियो अपलोड करते हैं। तो स्टडी आपको अच्छे से घर पे करना है एंड यूटिलाइज योर टाइम एट होम। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ई-कॉमर्स जोन पे आप जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक करिए और जितना ज़्यादा आपको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।